नमस्कार श्रोताओं, मैं जयपुर से मीनाक्षी चौधरी आज आपका हिंदी के इस पॉडकास्ट सेवा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सौम्या व्यास द्वारा लिखित तेनालीराम की कहानी मनपसंद मिठाई सुनाने जा रही हूँ। सर्दियों की एक दोपहरी महाराज कृष्णदेव राय राजपुरोहित और तेनालीराम महल के बागीचे में टहल रहे थे। महाराज बोले, इस बार बहुत गजब की ठंड पड़ रही है। सालों में ऐसे ठंड नहीं पड़ी। ये मौसम तो भरपूर खाने और सेहत बनाने का है। क्यों राजपुरोहित जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज आप। इस मौसम में ढेर सारे सूखे मेवे, फल और मिठाइयाँ खाने का मज़ा ही अलग होता है। राजपुरोहित ने जवाब दिया। मिठाइयों का नाम सुनकर महाराज बोले, यह तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे ठंड में कौन सी मिठाइयाँ खाई जाती हैं? राजपुरोहित बोले, महाराज, सूखे मेवों की बनी ढेर सारी मिठाइयाँ जैसे काजू कतली, बर्फ़ी, हलवा, गुलाब जामुन आदि ऐसी मिठाइयाँ खाई जाती हैं सर्दियों में। और ऐसी और भी कई मिठाइयाँ हैं जो हम ठंड में खा सकते हैं। यह सुनकर महाराज हंसने लगे और तेनालीराम की तरफ मुड़कर बोले, आप बताइए तेनाली, आपको ठंड में कौन सी मिठाई पसंद है? इस पर तेनाली ने जवाब दिया, महाराज, राजपुरोहित जी, आप दोनों रात को मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी मनपसंद मिठाई खिला दूँगा। साथ क्यों? आपको जो मिठाई पसंद है हमें बताइए, हम महल में ही बनवा देंगे। महाराज ने बोला, नहीं महाराज, वह मिठाई यहाँ किसी को बनानी नहीं आएगी। आपको मेरे साथ बाहर ही चलना होगा, तेनाली ने कहा। चलिए ठीक है, आज रात को खाने के बाद की मिठाई हम आपकी मनपसंद जगह से ही खाएंगे। महाराज ने हंसकर उत्तर दिया। रात को खाना खाने के बाद महाराज और राजपुरोहित ने साधारण कपड़े पहने और तेनालीराम के साथ चल पड़े। गांव पार करके खेतों में बहुत दूर तक चलने के बाद महाराज बोले, हमें और कितना चलना पड़ेगा तेनाली? आज तो तुमने हमें थका दिया है, बस कुछ ही दूर और, तेनाली ने उत्तर दिया। जब वो सभी मिठाई वाली जगह पहुंच गए तो तेनाली ने महाराज और राजपुरोहित को एक खाट पर बिठवा दिया और खुद मिठाई लेने चले गए। थोड़ी देर में वे अपने साथ 3 कटोरियों में गर्मा गर्म मिठाई ले आए। जैसे ही महाराज ने उस मिठाई को चखा, उनके मुंह से वाह के अलावा और कुछ नहीं निकला। महाराज और राजपुरोहित एक बार में पूरी मिठाई चट कर गए। इसके बाद उन्होंने तेनाली से कहा, वाह पंडित रामाकृष्ण, मज़ा आ गया। क्या थी यह मिठाई? हमने यह पहले कभी नहीं खाई है। महाराज की बात पर तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये गुड़ था। यहाँ पास ही में गन्नों का खेत है और किसान उसी से यहाँ रात को गुड़ बनाते हैं। मुझे यहाँ आकर गुड़ खाना बहुत पसंद है। मेरा मानना है कि गर्मा गर्म गुड़ भी बेहतरीन मिठाई से कम नहीं होता। बिल्कुल पंडित रामा, बिल्कुल। इसी बात पर हमारे लिए 1 कटोरी मिठाई और ले आइए। इसके बाद तीनों ने 1 कटोरी गुड़ और खाया और फिर महल को लौट गए। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी वो खुशी मिल सकती है जो कई पैसे खर्च करने पर भी नहीं मिलती। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ।